दस स्पोक ज़रथुस्ट्रा फ्रीडरिक नीत्शे की सबसे मशहूर और साथ ही सबसे मुश्किल किताबों में से एक है। इसे अक्सर एक दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल किताब कहा जाता है, लेकिन सच कहें तो यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। ये एक तरह का पोएटिक, प्रोफेटिक और डीपली पर्सनल वर्क है। इस किताब को नीत्शे ने 1883 से 1885 के बीच लिखा और इसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। लेकिन इससे पहले कि हम इन 4 हिस्सों में जाएं, हमें इसका प्रोलॉग और पूरा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि नीत्शे इस किताब में हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। प्रोलॉग में नीत्शे अपने सेंट्रल कैरेक्टर ज़रथुस्ट्रा को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ज़रथुस्ट्रा कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, बल्कि एक प्रॉफिट जैसा फिगर है जो पहाड़ों में अकेला रहकर विजडम और एक्सपीरियंस इकट्ठा करता है और फिर लोगों के बीच आता है ताकि उन्हें नया रास्ता दिखा सके। इस कैरेक्टर का नाम नीत्शे ने प्राचीन पर्शियन प्रॉफिट ज़ोरोआस्टर, जिसे हिंदी में जरथुस्त्र भी कहा जाता है, से लिया है। नीत्शे ने ज़ोरोआस्टर का नाम इसलिए चुना क्योंकि असली ज़ोरोआस्टर ने भी मॉरल डुअलिज्म यानी गुड वर्सेस इविल की कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखी थी, और नीत्शे चाहते थे कि उनका फिक्शनल ज़रथुस्ट्रा उसी डुअलिज्म को उल्टा करके उससे आगे जाकर नई वैल्यूज़ बनाए। यानी यह किताब पुराने मोरालिटी सिस्टम को तोड़कर नई सोच और नए वैल्यूज़ बनाने का काम करती है। अगर थीम्स की बात करें तो द स्पोक ज़ारथुस्ट्रा कई बड़े और गहरे आइडियाज से भरी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट थीम है ऊबरमेंश यानी ओवरमन या सुपरमैन का कॉन्सेप्ट। नीत्शे कहते हैं कि इंसान सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक पुल यानी ब्रिज है जानवर से कुछ ऊंचे की ओर। इंसान का असली गोल ऊबरमेंश बनना होना चाहिए, यानी ऐसा इंसान जो खुद अपनी वैल्यूज़ बनाए, जो लाइफ को यस कहकर एक्सेप्ट करे, जो सफरिंग और पेन से भागे नहीं बल्कि उन्हें ट्रांसफॉर्म करके कुछ क्रिएटिव और मीनिंगफुल बनाए। ये ऊबरमेंश किसी रिलीजियस गॉड जैसा नहीं है, बल्कि इंसान का ही इवॉल्व्ड रूप है। इसी के साथ नीत्शे एक और बड़ा थीम इंट्रोड्यूस करते हैं, डेथ ऑफ गॉड। वह कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग अब ट्रेडिशनल गॉड और धर्म रिलीजन में ट्रस्ट खो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुराने वैल्यूज से चिपके रहते हैं। नीत्शे मानते हैं कि जब गॉड मर गया तो अब हमें खुद अपनी वैल्यूज बनानी होंगी। इस थॉट से जुड़ा है एक और आइडिया, विल टू पावर, यानी इंसान का बेसिक ड्राइव सिर्फ सर्वाइवल या हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि अपनी ताकत, अपनी एनर्जी और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करना है। यही ड्राइव इंसान को आगे बढ़ाती है और ऊबरमेंश बनने की तरफ ले जाती है। नीत्शे की राइटिंग स्टाइल इस किताब में बहुत खास है। ये नॉर्मल फिलोसॉफिकल एसे की तरह नहीं है जहां आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट होते हैं। इंस्टेड ये एक मिक्सचर है पोएट्री, मेटाफोर, प्रोफेसी और ड्रामेटिक डायलॉग्स का। नीत्शे ने जानबूझकर इसे रिलीजियस और बिब्लिकल स्टाइल में लिखा, जैसे किसी सेंट या प्रॉफिट की वॉइस में। इस वजह से यह किताब फिलोसॉफिकल होने के साथ साथ लिटरेरी और पोएटिक भी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो किताब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में अलग अलग शॉर्ट चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर अपने आप में एक पैरेबल या छोटी टीचिंग की तरह है, लेकिन सारे चैप्टर्स मिलकर एक बड़ी जर्नी बनाते हैं। प्रोलॉग में ज़ारथुस्ट्रा का इंट्रोडक्शन और उसकी फर्स्ट टीचिंग्स आती हैं। फिर पार्ट 1 में वह लोगों से बात करता है और डिफरेंट मेटाफोर्स के ज़रिए वैल्यूज़ को चैलेंज करता है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में उसकी जर्नी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और वह खुद स्ट्रगल करता है अपने आइडियाज़ के साथ। पार्ट 4 में नैरेटिव ज़्यादा सिंबॉलिक और अल्जेगोरिकल हो जाता है, जहां नीत्शे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं। थीम्स की डेप्थ को समझने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखना होंगे। नीत्शे बार बार इटर्नल रिकरेंस यानी सदैव पुनरावृत्ति की बात करते हैं। ये आइडिया कहता है कि लाइफ जैसी है वैसी ही अनंत बार दोहराई जाएगी। सोचिए, अगर आपके सामने यह चॉइस रखी जाए कि आपकी पूरी लाइफ बिल्कुल उसी तरह बार बार दोहराई जाएगी, तो क्या आप उसे खुशी से एक्सेप्ट करेंगे या रिग्रेट करेंगे?
नीचे कहते हैं कि जो इंसान लाइफ को पूरी इंटेंसिटी और पॉजिटिविटी से यस कहकर एक्सेप्ट करता है वही असली स्ट्रेंथ रखता है। ये इटर्नल रिकरेंस सिर्फ मेटाफिजिक्स थ्योरी नहीं है, बल्कि लाइफ को लाइव करने का एक टेस्ट है। इसी के साथ नीट्शे वैल्यूज को रिवैल्यूशन ऑफ ऑनल वैल्यूज के जरिए बदलना चाहते हैं। उनके अनुसार पुराने मोरालिटी सिस्टम्स जैसे कि क्रिश्चियनिटी या ट्रेडिशनल रिलीजन्स ने इंसानों को कमज़ोर और गिल्ट से भरा बना दिया है। अब ज़रूरत है कि हम उन वैल्यूज़ को उल्टा करें और नए वैल्यूज़ बनाएं जो लाइफ अफर्मिंग हों, जो क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करें। अब अगर किताब की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो नीत्शे ने इसे एक तरह का ड्रामेटिक और पोएटिक यात्रा बनाया है। ज़रथुस्ट्रा एक लोनली फिगर की तरह शुरू करता है जो पहाड़ों से उतरकर लोगों को एड्रेस करता है। ये शुरुआत बहुत पावरफुल है क्योंकि नीत्शे हमें दिखाते हैं कि नए आइडियाज़ लाने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला होता है और मासेस से अलग होता है। फिर जैसे जैसे पार्ट्स आगे बढ़ते हैं नैरेटिव और भी डीप और सिंबॉलिक होता जाता है। नीत्शे पैराबल्स, एलिगोरीज और शार्प एफोरिज्म्स का यूज़ करते हैं। बुक बैकग्राउंड में यह भी समझना ज़रूरी है कि नीत्शे ने यह किताब उस समय लिखी जब वह बहुत आइसोलेटेड थे। उनकी हेल्थ खराब रहती थी, रिलेशनशिप्स फेल हो चुकी थीं और एकेडमिक करियर भी ख़त्म हो गया था। नीत्शे ऑलमोस्ट पूरी तरह अकेले थे और इसी लोनलीनेस से उन्होंने ज़ारथुस्ट्रा को क्रिएट किया, एक ऐसा फिक्शनल प्रॉफिट जो खुद नीत्शे का ऑल्टर ईगो भी है। नीत्शे खुद के स्ट्रगल्स, पेन और आइडियाज़ को ज़ारथुस्ट्रा के वर्ड्स में डालते हैं। इसीलिए यह किताब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है, बल्कि नीत्शे की पर्सनल जर्नी और स्ट्रगल का भी हिस्सा है। कई क्रिटिक्स इस किताब को नीत्शे की मैग्नम ओपस मानते हैं, लेकिन यह सबसे कंट्रोवर्शियल भी है। इसकी पोएटिक और सिंबॉलिक लैंग्वेज के कारण इसे समझना मुश्किल है। कई बार लोग नीत्शे को गलत समझते हैं, खासकर यूबरमेंश और विल टू पावर कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन अगर इसे ध्यान से और पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए तो साफ होता है कि नीत्शे लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सफरिंग को भी मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं और इंसान को इनकरेज करना चाहते हैं कि वह खुद अपनी वैल्यूज क्रिएट करे। इस किताब की एक और खासियत यह है कि इसमें डायलॉग सिर्फ लोगों और ज़ारथुस्त्र के बीच नहीं होता, बल्कि ज़ारथुस्त्र खुद से भी डायलॉग करता है। वो खुद अपने डाउट्स, स्ट्रगल्स और कॉन्ट्रडिक्शंस को ओपनली एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब यह है कि नीत्शे यह मानते थे कि फिलॉसफी सिर्फ फाइनल आंसर्स देने का काम नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, एक स्ट्रगल है। कुल मिलाकर द स्पोक ज़रथुस्ट्रा सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। एक जर्नी वैल्यूज़ को क्वेश्चन करने की, लाइफ को इंटेंस तरीके से जीने की और नए होराइजन्स की तलाश करने की। ये किताब हमें बार बार चैलेंज करती है कि हम खुद सोचें, खुद डिसाइड करें और खुद अपनी ज़िंदगी के लिए मीनिंग बनाएं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब जब हमने किताब का बैकग्राउंड और थीम्स समझ लिए हैं तो चलिए सीधे प्रोलॉग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीत्शे ने शुरुआत में क्या कहना चाहा। जब ज़रथुस्त्र 30 साल का हुआ, उसने अपना घर और अपनी झील छोड़ दी और पहाड़ों की ओर चला गया। वहां उसने अपने आत्मा की शांति और एकांत का आनंद लिया और पूरे 10 साल तक उससे ऊब नहीं पाया। लेकिन एक सुबह जब सूरज गुलाबी किरणों के साथ उगा, उसका दिल बदल गया और वह सूरज के सामने खड़ा होकर बोला, हे महान तारे, अगर तुम्हारे पास वे लोग न होते जिनके लिए तुम चमकते हो तो तुम्हारी खुशी का क्या होता। 10 साल से तुम हर सुबह मेरी गुफा तक चढ़ते आए हो। अगर मैं, मेरा बाज और मेरा सांप तुम्हारी रोशनी का स्वागत न करते तो तुम भी अपने सफ़र और चमक से थक जाते। लेकिन हम हर सुबह तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, तुम्हारी रोशनी को ग्रहण करते हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। देखो, मैं अब अपनी बुद्धि से थक गया हूँ, जैसे मधुमक्खी जो बहुत ज़्यादा शहद जमा कर लेती है। मुझे ऐसे हाथ चाहिए जो इसे ले सकें। मैं देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ताकि विद्वान लोग फिर से अपनी मूर्खता में आनंद पाएं और गरीब अपने धन में। इसलिए मुझे भी नीचे उतरना होगा।
जैसे तुम शाम को समंदर के पार चले जाते हो और अंधकार की दुनिया तक को रोशनी देते हो, उसी तरह मुझे भी नीचे जाना है, उन लोगों तक जिनके पास मैं उतरूंगा। मुझे आशीर्वाद दो, हे शांत दृष्टि वाले तारे, जो सबसे बड़ी खुशियों को भी बिना ईर्ष्या के देख सकते हो। आशीर्वाद दो इस प्याले को जो छलकने वाला है, ताकि इससे बहता हुआ जल सुनहरा हो जाए और हर जगह तुम्हारी खुशी की छवि लेकर फैले। देखो, ये प्याला फिर से खाली होने जा रहा है और जरथुस्त्र फिर से इंसान बनने जा रहा है। ऐसे शुरू हुआ जरथुस्त्र का नीचे उतरना। जरथुस्त्र अकेला ही पहाड़ से नीचे उतरा और कोई उससे मिलने नहीं आया। लेकिन जब वह जंगल में दाखिल हुआ तो अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो अपनी पवित्र कुटिया से जड़ें खोजने आया था। बूढ़े ने उसे देखा और कहा, यह यात्री मुझसे अनजान नहीं है। कई साल पहले ये यहां से गुजरा था। इसे जरथुस्त्र कहते थे, पर अब यह बदला हुआ लगता है। तब तुम अपने राख को पहाड़ों में ले गए थे, अब क्या अपनी आग को घाटियों में ले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें आग लगाने वाले की सजा का डर नहीं है? हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम्हारी आंखें निर्मल हैं, तुम्हारे होंठों पर कोई घृणा नहीं है, तुम्हारी चाल किसी नृत्यकार जैसी है। जरथुस्त्र बदल चुका है, अब वह एक बच्चा बन गया है, जाग चुका है। लेकिन सोए हुए लोगों की धरती पर तुम क्या करोगे? जैसे समुद्र में तुमने अकेले रहकर सहारा पाया, वैसे ही अब क्या किनारे पर आकर खुद को खींचते रहोगे? जरथुस्त्र ने उत्तर दिया, मैं इंसान से प्रेम करता हूं। साधु बोला, और मैं जंगल और रेगिस्तान में क्यों आया था? क्योंकि मैंने इंसानों से बहुत अधिक प्रेम किया था। लेकिन अब मैं केवल भगवान से प्रेम करता हूं, इंसानों से नहीं, क्योंकि वे मेरे लिए बहुत अधूरे हैं। इंसान से प्रेम करना मेरे लिए जानलेवा होता। जरथुस्त्र बोला, मैंने प्रेम की बात की थी क्या? मैं तो इंसानों के लिए एक उपहार लेकर आया हूं। साधु बोला, उन्हें कुछ मत दो, बल्कि उनका बोझ थोड़ा अपने साथ उठाओ, वही उन्हें सबसे अच्छा लगेगा। और अगर देना ही है तो बस दान दो और उन्हें भीख मांगने दो। जरथुस्त्र ने कहा, नहीं, मैं दान नहीं देता, मैं इतना गरीब नहीं हूं। यह सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तो देख लेना कि वे तुम्हारा खजाना स्वीकार करें। लोग साधुओं पर शक करते हैं, मानते नहीं कि हम तोहफे लाते हैं। हमारी चाल अकेली सुनाई देती है, और सुबह होने से पहले जब वे बिस्तर पर लेटे किसी यात्री के कदमों की आहट सुनते हैं तो सोचते हैं, ये चोर कहाँ जा रहा है? इंसानों के पास मत जाओ, जंगल में ही रहो। जानवरों के पास जाओ, भालू बनो भालुओं के बीच, पक्षी बनो पक्षियों के बीच। जरथुस्त्र ने पूछा, तो साधु जंगल में करता क्या है? साधु बोला, मैं गीत बनाता हूं और गाता हूं। गाते हुए मैं हंसता हूं, रोता हूं, गुर्राता हूं, गुनगुनाता हूं और इस तरह भगवान की स्तुति करता हूं। यही है मेरा भगवान, जिसे मैं गीतों से, आंसुओं से और हंसी से पूछता हूं। लेकिन तुम हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो? यह सुनकर जरथुस्त्र ने झुककर कहा, तुम्हें मैं क्या दूं? बेहतर है मैं चला जाऊं, कहीं तुम्हारा कुछ छीन न लूं। और दोनों हंसते बच्चों की तरह अलग हो गए। लेकिन जब जरथुस्त्र अकेला रह गया तो उसने अपने दिल से कहा, क्या यह संभव है? इस जंगल के बूढ़े साधु ने अभी तक नहीं सुना कि भगवान मर चुका है। जब जरथुस्त्र जंगल के पास वाले कस्बे में पहुंचा तो उसने देखा कि बाजार में बहुत से लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि वहां एक रस्सी पर चलने वाला कलाकार अपना खेल दिखाने वाला था। तब जरथुस्त्र ने लोगों से कहा, मैं तुम्हें अतिमानव के बारे में सिखाता हूं। इंसान कोई अंतिम मंजिल नहीं है, उसे पार किया जाना है। अब तक हर प्राणी ने खुद से आगे कुछ बनाया है, और तुम चाहते हो कि इसी धारा में रुक जाओ या फिर पीछे मुड़कर जानवर बन जाओ। सोचो, बंदर इंसान के सामने क्या है, मजाक या शर्मिंदगी? वैसे ही इंसान भी अतिमानव के सामने मजाक और शर्मिंदगी होगा। तुम कीड़े से इंसान तक पहुंचे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ कीड़ा जैसा है। कभी तुम बंदर थे, और सच कहूं तो आज भी इंसान बंदरों से ज्यादा बंदर है। तुम्हारे सबसे बुद्धिमान लोग भी बस पौधे और भूत का अजीब मिश्रण है। लेकिन क्या मैं तुम्हें भूत या पौधा बनने को कह रहा हूं? नहीं, देखो, मैं तुम्हें अतिमानव सिखाता हूं। अतिमानव ही पृथ्वी का अर्थ है। तुम्हारी इच्छा कहे, पृथ्वी का अर्थ अतिमानव ही है। भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं, पृथ्वी के प्रति सच्चे रहो। उन झूठों पर विश्वास मत करो जो तुम्हें परलोक की उम्मीदें देते हैं। वे झड़ देने वाले हैं,
चाहे उन्हें पता हो या ना हो। वे जीवन से नफरत करने वाले हैं, सड़े गले और विषैले, जिनसे पृथ्वी ऊब चुकी है। उन्हें जाने दो। पहले भगवान के खिलाफ पाप सबसे बड़ा पाप था, लेकिन भगवान मर गया और उसके साथ वे पाप भी। अब सबसे बड़ा पाप है पृथ्वी के खिलाफ जाना और अज्ञात आकाश को पृथ्वी से ऊपर मानना। कभी आत्मा ने शरीर को नीचा देखा, उसे दुबला, कुरूप और भूखा करना चाहा। सोचती थी इससे शरीर और पृथ्वी से भाग जाएगी, लेकिन असल में वही आत्मा खुद पतली, कुरूप और क्रूर थी। और तुम मेरे भाइयों, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा के बारे में क्या कहता है? क्या वह गरीबी, गंदगी और घटिया संतोष नहीं है? सच में इंसान एक गंदा नाला है। इसलिए तुम्हें समुद्र होना होगा, ताकि गंदे नाले को अपने में समा सको और फिर भी अशुद्ध न बनो। देखो, मैं तुम्हें अतिमानव सिखाता हूं। वह समुद्र है जिसमें तुम्हारा तिरस्कार डूबकर मिट सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा अनुभव क्या है? वह क्षण जब तुम्हें खुद, अपनी खुशी, अपनी समझ, अपनी अच्छाई सब बोझिल और घिनौनी लगने लगे। जब तुम कहो, मेरी खुशी किस काम की, ये तो बस गरीबी और गंदगी है, मेरी खुशी को अस्तित्व का औचित्य होना चाहिए। जब तुम कहो, मेरी समझ किस काम की, ये तो भूखे शेर जैसी भूख नहीं रखती, ये तो बस गरीबी और गंदगी है। जब तुम कहो, मेरे गुण किस काम के, इनमें कोई ज्वाला नहीं, कोई जुनून नहीं, मैं अपने अच्छे और बुरे दोनों से थक चुका हूं, ये सब बस गंदगी और घटिया संतोष है। जब तुम कहो, मेरी न्यायप्रियता किस काम की, इसमें आग और कोयले जैसी ताकत नहीं, न्याय तो जलता हुआ कोयला होना चाहिए। जब तुम कहो, मेरी दया किस काम की, क्या दया वही क्रॉस है जिस पर इंसान से प्रेम करने वाला चढ़ा होता है? लेकिन मेरी दया कोई क्रूस पर चढ़ना नहीं है। क्या तुमने कभी ऐसे कहा है? क्या तुमने कभी ऐसे रोए हो? काश मैं तुम्हें ऐसे रोते सुन पाता। तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारी कंजूसी आसमान तक पुकारती है। तुम्हारे पाप की तुच्छता आसमान तक पहुंचती है। कहाँ है वह बिजली जो तुम्हें चाट जाए? कहाँ है वह उन्माद जो तुम्हें बदल दे? देखो, मैं तुम्हें अतिमानव सिखाता हूं। वह बिजली है, वह उन्माद है। जरथुस्त्र की यह बात सुनकर भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा, काफी हो गया, अब रस्सी वाले को देखो। और सब लोग जरथुस्त्र पर हंस पड़े। मगर रस्सी वाला, जिसने सोचा ये बातें उसी के लिए कही गई हैं, तुरंत अपना खेल शुरू कर दिया। जरथुस्त्र ने भीड़ की ओर देखा और हैरान हुआ। फिर उसने कहा, इंसान एक रस्सी है जो जानवर और अतिमानव के बीच तनी हुई है, एक रस्सी जो गहरी खाई के ऊपर डली हुई है। ये एक खतरनाक पार है, एक खतरनाक सफर है। पीछे मुड़ना खतरनाक है, रुकना और कांपना भी खतरनाक है। इंसान की महानता यही है कि वह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक पुल है। इंसान से प्रेम करने योग्य यही है कि वह पार जाने वाला है, गिरने वाला है। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो जीना नहीं जानते, सिवाय गिरने और पार जाने के, क्योंकि वही आगे बढ़ने वाले हैं। मैं महान तिरस्कार करने वालों से प्रेम करता हूं, क्योंकि वही सच्चे श्रद्धालु हैं, वही तीर हैं जो दूसरी ओर की लालसा में छोड़े गए हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो अपने बलिदान के लिए तारों के परे किसी कारण की तलाश नहीं करते, बल्कि पृथ्वी को ही अपना बलिदान देते हैं, ताकि किसी दिन अतिमानव की धरती आ सके। मैं उससे प्रेम करता हूं जो जीता है सिर्फ जानने के लिए, और जानना चाहता है ताकि अतिमानव जी सके। इस तरह वह खुद अपने गिरने को चुनता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो मेहनत करता है और रचता है, ताकि अतिमानव के लिए घर बना सके, उसके लिए जमीन, जानवर और पौधे तैयार कर सके, क्योंकि इस तरह वह अपने गिरने को स्वीकार करता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने गुण से प्रेम करता है, क्योंकि गुण भी एक तीर है जो नीचे उतरने और आगे बढ़ने की ओर चलता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने आत्मा की एक भी बूंद अपने लिए नहीं बचाता, बल्कि सब कुछ अपने गुण की आत्मा बनना चाहता है। ऐसा इंसान आत्मा बनकर पुल पर चलता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने गुण को ही अपनी लत और नियति बना लेता है और उसी के लिए जीना और मरना दोनों स्वीकार करता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जिसे बहुत सारे गुणों की इच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही गुण इंसान की नियति को बांधने वाली मजबूत गांठ है। मैं उससे प्रेम करता हूं जिसकी आत्मा खुद को लुटा देती है, जो धन्यवाद नहीं चाहता और न लौट आता है, क्योंकि वह हमेशा देता ही रहता है।
मैं उससे प्रेम करता हूँ जो शर्मिंदा होता है जब पास से उसके पक्ष में गिरते हैं और पूछता है, क्या मैं बेईमान खिलाड़ी हूँ? क्योंकि वह मिटने को तैयार है। मैं उससे प्रेम करता हूँ जो अपने कर्मों से पहले सुनहरे शब्द बिखेरता है, लेकिन करता हमेशा उससे अधिक है जितना वादा करता है, क्योंकि वह अपने ही गिरने की ओर चलता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ जो भविष्य के लोगों को न्याय देता है और अतीत वालों को मुक्त करता है, क्योंकि वह वर्तमान वालों के कारण नष्ट होने को तैयार है। मैं उससे प्रेम करता हूँ जो अपने भगवान को भी अनुशासित करता है, क्योंकि वह उसे सच्चा प्रेम करता है और उसी प्रेम से अपने भगवान के क्रोध से मिटने को तैयार रहता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ जिसकी आत्मा इतनी गहरी है कि छोटी सी चोट से भी टूट सकती है, लेकिन वह फिर भी पुल को हंसते हुए पार करता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ जिसकी आत्मा इतनी भरपूर है कि वह खुद को भूल जाता है और सब कुछ उसमें समा जाता है, क्योंकि सब कुछ ही उसका गिरना बन जाता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ जो स्वतंत्र हृदय वाला है, क्योंकि उसका दिमाग उसके दिल की ही गहराई है और वही दिल उसे नीचे ले जाता है। मैं उन सब से प्रेम करता हूँ जो भारी बारिश की बूंदों की तरह इंसान पर मंडराते अंधेरे बादल से गिरते हैं, क्योंकि वे आने वाली बिजली के दूत हैं और खुद उसी में मिट जाते हैं। देखो, मैं भी उसी बिजली का दूत हूँ, उस बादल की एक भारी बूंद हूँ, और वह बिजली है अतिमानव। जरथुस्त्र ने ये बातें कहने के बाद फिर भीड़ की तरफ देखा और चुप हो गया। उसने अपने दिल से कहा, ये लोग सामने खड़े हैं, हंस रहे हैं, पर मुझे समझते नहीं। इन कानों के लिए मैं सही जुबान नहीं हूं। क्या इन्हें सुनाने के लिए पहले कान तोड़ने होंगे ताकि ये आंखों से सुनना सीखें? क्या मुझे ढोल पीटने वाले और पापों का रोना रोने वाले उपदेशकों की तरह बोलना होगा? या फिर ये लोग बस हकलाने वालों पर ही विश्वास करते हैं? इनके पास भी कुछ ऐसा है जिस पर इन्हें घमंड है, उसे ये शिक्षा कहते हैं। यही इन्हें बकरियों के चरवाहों से अलग करता है। इसलिए जब इन्हें तिरस्कार का शब्द सुनने को मिलता है तो ये बुरा मानते हैं। अच्छा, तो अब मैं इनके इसी घमंड को पुकारूंगा और इन्हें सबसे तुच्छ चीज के बारे में बताऊंगा, और वो है अंतिम मनुष्य। अब समय आ गया है कि इंसान अपने लिए कोई लक्ष्य तय करे, अपने उच्चतम सपनों का बीज बोए। उसकी जमीन अभी भी उपजाऊ है, लेकिन एक दिन आएगा जब यह जमीन बंजर हो जाएगी और इस पर कोई महान वृक्ष नहीं उग पाएगा। हाय, वो समय भी आएगा जब इंसान अपनी चाहतों का तीर खुद से आगे नहीं फेंक पाएगा और उसका धनुष बजना भूल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, अभी इंसान के भीतर अराजकता बाकी है और उसी से कोई नाचता सितारा जन्म ले सकता है। लेकिन हाय, एक समय ऐसा आएगा जब इंसान कोई सितारा भी जन्म नहीं दे पाएगा, और वही समय होगा सबसे तुच्छ मनुष्य का, जो खुद से भी नफरत नहीं कर पाएगा। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं अंतिम मनुष्य। प्यार क्या है, सृजन क्या है, चाहत क्या है, सितारा क्या है, ऐसा पूछेगा अंतिम मनुष्य और आंख झपकाएगा। धरती तब बहुत छोटी हो चुकी होगी और उस पर अंतिम मनुष्य फुदक रहा होगा, जो हर चीज को छोटा बना देता है। उसकी जाति जूं की तरह मिटाए नहीं मिटेगी और वही सबसे ज्यादा झेगा। हमने खुशियां खोज ली हैं, अंतिम मनुष्य ऐसा कहेगा और आंख झपकाएगा। वो उन जगहों से भाग आया होगा जहां जीना कठिन था, क्योंकि उसे तो बस आराम चाहिए। वो अब भी पड़ोसी से चिपक कर रहेगा, क्योंकि उसे गर्मी चाहिए। बीमार होना या शक करना, ये सब पाप माना जाएगा। सब बड़े संभल कर चलेंगे। मूर्ख वही होगा जो पत्थरों या आदमियों से टकरा जाए। थोड़ा सा झर मीठे सपने देता है, और ज्यादा झर मीठी मौत। काम भी करेंगे, पर बस मन बहलाने के लिए, पर इतना भी नहीं कि कहीं काम बोझ बन जाए। अब कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, दोनों ही बातें मुश्किल हैं। अब कौन शासन करना चाहेगा, कौन आदेश मानना चाहेगा, दोनों ही कठिन है। अब कोई चरवाहा नहीं होगा, सब एक ही झुंड होंगे। सब वही चाहेंगे, सब वही होंगे। जो अलग महसूस करेगा खुद ही पागल खाने चला जाएगा। पहले पूरा संसार पागल था, ऐसा कहेंगे चालाक लोग और आंख झपकाएंगे। वो सब कुछ जानते होंगे और इसलिए उनका मजाक कभी खत्म नहीं होगा। लोग अब भी झगड़ेंगे, पर जल्दी ही सुलह कर लेंगे, वरना हज्म खराब हो जाएगा। दिन की अपनी छोटी छोटी खुशियां होंगी और रात की भी, पर सेहत का ध्यान रखेंगे। हमने खुशियां खोज ली हैं, अंतिम मनुष्य ऐसा कहेगा और आंख झपकाएगा।
और यहाँ जरथुस्त्र का पहला प्रवचन समाप्त हुआ, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, क्योंकि इसी जगह भीड़ की चीख और हंसी ने उसकी बात बीच में काट दी। भीड़ चिल्लाई, जरथुस्त्र, हमें वही अंतिम मनुष्य दे दो, हमें बना दो अंतिम मनुष्य, तब हम तुम्हें महामानव का तोहफा देंगे। और सब लोग हंसने लगे और अपनी जीभ से आवाजें निकालने लगे। लेकिन जरथुस्त्र उदास हो गया और अपने दिल से कहा, ये मुझे समझते नहीं, इन कानों के लिए मैं सही आवाज नहीं हूं। शायद मैंने पहाड़ों में बहुत लंबा समय बिता दिया है, बहुत देर तक नदियों और पेड़ों की आवाजें सुनी हैं। अब मैं इन्हें चरवाहों की तरह बोल रहा हूं। मेरी आत्मा शांत है और सुबह के पहाड़ों की तरह साफ। लेकिन ये समझते हैं कि मैं ठंडा हूं और डरावने मजाक करता हूं। अब ये मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और जब ये हंसते हैं तो मुझसे नफरत भी करते हैं। इनके हंसी में बर्फ है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके मुंह बंद हो गए और सबकी नजरें जम गईं। इस बीच रस्सी पर चलने वाला बाजीगर अपनी कला शुरू कर चुका था। वो एक छोटे दरवाजे से निकला और उस रस्सी पर चलने लगा जो दो मीनारों के बीच बंधी थी और बाजार और लोगों के ऊपर झूल रही थी। जब वो रस्सी के बिल्कुल बीच में पहुंचा, तभी वो दरवाजा फिर खुला और एक और आदमी बाहर आया, जो मस्खरे या जोकर की तरह कपड़े पहने था। वो तेजी से पहले वाले बाजीगर के पीछे बढ़ा और डरावनी आवाज में चिल्लाया, तू यहां मीनारों के बीच क्या कर रहा है? तेरा ठिकाना तो मीनार के अंदर है, तुझे वहीं बंद कर देना चाहिए। तू मेरे जैसे बेहतर आदमी का रास्ता रोक रहा है। और हर शब्द के साथ वो और करीब आता गया। जब वो बस एक कदम पीछे था तो अचानक उसने शैतान की तरह चीख मारी और छलांग लगाकर पहले बाजीगर के ऊपर से कूद गया। ये देखकर पहले वाला आदमी अपना संतुलन और हिम्मत दोनों खो बैठा, अपनी छड़ी फेंक दी और हाथ पैर मारते हुए तेजी से नीचे गिर पड़ा। पूरा बाजार और भीड़ तूफान के समुद्र जैसी हो गई। सब इधर उधर भागने लगे, खासकर उस जगह से जहां उसका शरीर गिरने वाला था। लेकिन जरथुस्त्र वहीं खड़ा रहा और उसके बिल्कुल पास ही वो गिरा हुआ शरीर आ टपका, बुरी तरह घायल और बिगड़ा हुआ, पर अभी जिंदा था। कुछ देर बाद उसकी होश लौटी और उसने देखा कि जरथुस्त्र उसके पास घुटनों के बल बैठा है। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे तो पहले से पता था कि शैतान मुझे गिरा देगा। अब वो मुझे नर्क खींच कर ले जा रहा है। क्या तुम उसे रोक पाओगे? जरथुस्त्र ने कहा, मेरे सम्मान की कसम दोस्त, जो तुम कह रहे हो वैसा कुछ नहीं है। न कोई शैतान है, न कोई नर्क। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से भी पहले मर जाएगी, इसलिए अब और किसी चीज से मत डरो। उस आदमी ने शक भरी नजरों से ऊपर देखा और बोला, अगर ये सच है तो जिंदगी खोकर भी मैंने कुछ नहीं खोया। मैं तो बस एक जानवर ही था जिसे मार खाकर और थोड़े से टुकड़ों से नाचना सिखा दिया गया। नहीं, जरथुस्त्र ने जवाब दिया, तुमने खतरे को अपना पेशा बनाया। इसमें कुछ भी तुच्छ नहीं है। अब तुम अपने पेशे में ही मरे हो और इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से दफन करूंगा। यह सुनकर मरता हुआ आदमी और कुछ न बोला, बस अपना हाथ ऐसे हिलाया जैसे वो जरथुस्त्र का हाथ पकड़कर आभार जताना चाहता हो। उधर शाम ढल चुकी थी और बाजार अंधेरे की चादर में ढक गया। फिर लोग धीरे धीरे छूट गए, क्योंकि जिज्ञासा और डर भी एक समय के बाद थक जाते हैं। लेकिन जरथुस्त्र अब भी उस मृत व्यक्ति के पास जमीन पर बैठा था, सोच में इतना खोया हुआ कि उसे समय का पता ही न चला। आखिरकार रात हो गई और एक ठंडी हवा उस अकेले इंसान पर बहने लगी। तब जरथुस्त्र उठा और अपने दिल से बोला, सचमुच आज जरथुस्त्र ने कैसी अजीब मछली पकड़ी है। इंसान नहीं बल्कि एक लाश। इंसानी जीवन कितना रहस्यमय है और अब तक कितना बेमानी। जरा सोचो, एक मस्खरा भी किसी आदमी की तकदीर और विनाश बन सकता है। मैं इंसानों को उनके अस्तित्व का असली अर्थ सिखाना चाहता हूं, और वो है अंतिम मानव, जो इंसान के काले बादल से फूटने वाली बिजली है। लेकिन मैं उनसे अब भी बहुत दूर हूं। मेरी समझ उनकी इंद्रियों तक पहुंचती ही नहीं। इंसानों के लिए मैं अब भी बस एक मूर्ख और एक लाश के बीच की चीज हूं। रात अंधेरी है और अंधेरे हैं जरथुस्त्र के रास्ते। आओ मेरे ठंडे और जड़ साथी, मैं तुम्हें उठाकर उस जगह ले चलता हूं जहां मैं तुम्हें अपने हाथों से दफन कर सकूं। जरथुस्त्र ने यह बात अपने दिल से कही,
और फिर लाश को अपने कंधों पर उठाकर रास्ते पर चल पड़ा। अभी वह 100 कदम भी न चला था कि एक आदमी दबे पांव उसके पास आया और कान में फुसफुसाया, और देखो, वह वही मसखरा था जो मीनार से कूदा था। उसने कहा, इस शहर को छोड़ दो ए जरथुस्त्र। यहां बहुत से लोग हैं जो तुमसे नफरत करते हैं। भले और न्यायप्रिय लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें अपना दुश्मन और उपहास करने वाला कहते हैं। सच्चे धर्म के मानने वाले तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें जनता के लिए खतरा मानते हैं। तुम्हारा भाग्य था कि लोग तुम पर हंसे, और सच कहूं तो तुमने मसखरे की तरह ही बोला। ये तुम्हारा सौभाग्य था कि तुमने उस मरे हुए कुत्ते से अपना नाता जोड़ा। यूं खुद को छोटा करके तुमने आज अपनी जान बचा ली। लेकिन इस शहर को छोड़ दो, वरना कल मैं तुम्हारे ऊपर कूदूंगा, जैसे एक जिंदा आदमी एक मरे हुए पर। यह कहकर मसखरा गायब हो गया और जरथुस्त्र अंधेरी गलियों से गुजरता रहा। शहर के फाटक पर कब्र खोदने वाले उससे मिले। उन्होंने अपनी मशाल उसके चेहरे पर डाली और जरथुस्त्र को पहचान कर उसका मजाक उड़ाया। अरे देखो, जरथुस्त्र मरा हुआ कुत्ता उठा ले जा रहा है। क्या शानदार बात है, जरथुस्त्र अब कब्र खोदने वाला बन गया है। हमारे हाथ तो इतने साफ हैं कि इस भूने हुए मांस को छू भी नहीं सकते। क्या जरथुस्त्र शैतान का निवाला छीनना चाहता है? अच्छा, तो भोजन मुबारक हो। काश शैतान जरथुस्त्र से बेहतर चोर ना होता। वह दोनों को चुरा लेगा, दोनों को खा जाएगा। और वे हंसने लगे और आपस में सिर मिलाकर बातें करने लगे। जरथुस्त्र चुपचाप चलता रहा। 2 घंटे तक जंगलों और दलदलों से गुजरने के बाद उसने भूखे भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनी और उसे भी भूख लग गई। तब वह एक सुनसान घर पर रुका जहां एक दीपक जल रहा था। भूख मुझ पर हमला करती है, जरथुस्त्र ने कहा, एक डाकू की तरह, जंगलों और दलदलों में, और वो भी रात देर से। मेरी भूख अजीब है, कभी कभी तो खाना खाने के बाद ही आती है, और आज दिन भर आई ही नहीं। कहाँ थी ये कहकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी दीपक लिए बाहर आया और बोला, कौन है जो मेरी खराब नींद तोड़ रहा है? एक जिंदा और एक मरा हुआ, जरथुस्त्र ने उत्तर दिया। मुझे खाने पीने को कुछ दे दो, मैं दिन भर भूल गया। जो भूखों को खिलाता है वह अपनी आत्मा को भी ताज़ा करता है, ऐसा ज्ञान कहता है। बूढ़ा भीतर गया और थोड़ी देर में रोटी और शराब लेकर लौटा। उसने कहा, भूखों के लिए यह देश अच्छा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। जानवर और आदमी दोनों मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। लेकिन अपने साथी को भी कहो कि खाए पिए, वह तुमसे भी ज्यादा थका हुआ है। जरथुस्त्र ने उत्तर दिया, मेरा साथी मर चुका है, उसे मनाना मुश्किल है। बूढ़ा चिढ़कर बोला, मुझे क्या? जो मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है उसे जो मैं देता हूं वही लेना होता है। खाओ और आगे बढ़ो। इसके बाद जरथुस्त्र फिर 2 घंटे चला, राह और तारों की रोशनी पर भरोसा करते हुए, क्योंकि उसे रात में चलने की आदत थी और उसे सोती हुई दुनिया का चेहरा देखना अच्छा लगता था। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने खुद को घने जंगल में पाया जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब उसने उस मरे हुए आदमी को एक खोखले पेड़ में रख दिया ताकि भेड़िए उसे न खा जाए, और खुद जमीन और काय पर सिर रखकर सो गया। उसका शरीर थका हुआ था लेकिन उसकी आत्मा शांत थी। जरथुस्त्र बहुत देर तक सोया रहा, यहां तक कि उसके चेहरे पर केवल गुलाबी सुबह ही नहीं बल्कि पूरा सवेरा भी बीत गया। पर जब उसकी आंखें खुलीं तो वह जंगल और उसकी शांति को देखकर अचंभित हुआ और साथ ही अपने भीतर झांककर भी विस्मित हुआ। फिर वह अचानक उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई नाविक अचानक किनारा देख ले, और उसके हृदय में एक नई सच्चाई उतर आई कि उसे साथियों की जरूरत है, जीवित साथियों की, न कि मृत लोगों और लाशों की जिन्हें वह अब तक अपने साथ ढोता आया था, बल्कि ऐसे जीवित साथी चाहिए जो उसका नहीं बल्कि स्वयं का अनुसरण करना चाहते हों और उसी राह पर चलें जिस पर वह चलने वाला है। यह प्रकाश उसे बताता है कि उसे जनता से नहीं बल्कि अपने साथियों से बात करनी है। वह न तो चरवाहा बनेगा न झुंड का कुत्ता, बल्कि झुंड से बहुतों को बाहर निकालने आया है, और इसी कारण लोग और झुंड उससे क्रोधित होंगे तथा उसे डाकू कहेंगे, विशेषकर वे चरवाहे जिन्हें लोग अच्छे और न्यायप्रिय कहते हैं या सच्चे धर्म के अनुयायी मानते हैं। किंतु जरथुस्त्र देखता है कि ऐसे लोग सबसे अधिक किससे घृणा करते हैं,
उससे जो उनकी मूल्य सरणियों को तोड़ देता है, जो नियम तोड़ता है, क्योंकि वही वास्तव में सृजन करता है। हर धर्म के अनुयायी भी उसी से नफरत करते हैं जो उनकी मान्यताओं की तालिकाओं को तोड़ दे, लेकिन वही तो नया रचने वाला है। इसलिए जरथुस्त्र को चाहिए साथी, लाशें नहीं, झुंड या आस्थावान भी नहीं, बल्कि सह रचनाकार जो नई तालिकाओं पर नए मूल्य लिख सकें। और फसल काटने वाले साथी, क्योंकि सब कुछ कटाई के लिए पक चुका है, लेकिन उसके पास 100 हंसुए नहीं हैं, इसलिए वह कुछ बालियां तोड़कर खिन्न हो जाता है। उसे ऐसे साथी चाहिए जो अपने हंसुए तेज करना जानते हों। लोग उन्हें विध्वंसक कहेंगे, अच्छे बुरे के तिरस्कार करने वाले कहेंगे, लेकिन वास्तव में वही असली फसल काटने वाले और उत्सव मनाने वाले होंगे। इसलिए जरथुस्त्र साथी रचनाकारों, फसल काटने वालों और आनंद बांटने वालों को खोजता है। झुंड, चरवाहों और मृतकों से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अब वह अपने पहले साथी से विदा लेता है, जिसे उसने खोखले वृक्ष में भली तरह दफन कर दिया है ताकि भेड़िए उसे न पा सकें। अब विदा का समय आ गया है, क्योंकि गुलाबी सुबह और गुलाबी सुबह के बीच एक नई सच्चाई उसके पास आई है कि वह न तो चरवाहा बनेगा, न कब्र खोदने वाला। वह अब जनता से नहीं बोलेगा और न ही मृतकों से। अब वह रचनाकारों, फसल काटने वालों और आनंद मनाने वालों के पास जाएगा और उन्हें इंद्रधनुष और अति मानव तक पहुंचने की सीढ़ियां दिखाएगा। वह अपना गीत सन्यासियों, अकेले और 2 जनों को सुनाएगा, और जो अब तक अनसुना है उसे सुनने की क्षमता रखते हैं। उनके हृदय को अपने सुख से भारी कर देगा। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपनी राह पर चलता है, और जो संकोच करते हैं या पीछे रह जाते हैं उनके ऊपर छलांग लगाकर आगे बढ़ता है, और यही उसका आगे बढ़ना उनके लिए पतन बन जाएगा। जब दोपहर के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर था, तब झरथुस्त्र ने अपने हृदय से यह कहा। तभी उसने ऊपर देखा, क्योंकि उसने एक तीखी पुकार सुनी और देखा कि एक बाज आकाश में चौड़े चक्कर काट रहा है और उसकी गर्दन पर एक सांप लिपटा हुआ है, शिकार की तरह नहीं बल्कि मित्र की तरह। यह देखकर झरथुस्त्र प्रसन्न हुआ और बोला, ये मेरे प्राणी हैं, सूरज के नीचे का सबसे गर्वीला और सबसे बुद्धिमान जीव। ये मुझे खोजने आए हैं, ये जानने कि क्या झरथुस्त्र अब भी जीवित है। सचमुच मैं अब भी जीवित हूं, हालांकि मनुष्यों के बीच रहना पशुओं के बीच रहने से कहीं अधिक खतरनाक है, और झरथुस्त्र तो हमेशा खतरनाक राहों पर चलता है। अब मेरे ये प्राणी मेरा मार्गदर्शन करें। ये कहने के बाद उसे वनवासी संत के शब्द याद आए। उसने आह भरी और अपने हृदय से कहा, काश मैं और बुद्धिमान होता, काश मैं अपने सांप की तरह हृदय से ही बुद्धिमान होता। पर यह असंभव मांग है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के साथ अपने गर्व को भी साथ रखने की प्रार्थना करता हूँ। और यदि कभी मेरी बुद्धि मुझसे दूर चली जाए, क्योंकि वह उड़ जाना बहुत पसंद करती है, तो मेरा गर्व मेरी मूर्खता के साथ उड़ चले। और ऐसे शुरू हुआ झरथुस्त्र का नीचे उतरना। चलिए अब हम इस प्रोलॉग की गहराई को आसान शब्दों में समझना शुरू करते हैं। झरथुस्त्र की कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जब वह 30 साल का हुआ, उसने अपना घर, अपनी झील और सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जैसे कोई साधु या थिंकर जो अकेलेपन में अपने आप से जुड़ना चाहता है। वहां उसने पूरे 10 साल तक एकांत में जीवन बिताया। ये उसका मेडिटेशन और सेल्फ डिस्कवरी का समय था। उसने अपने मन, आत्मा और विचारों को गहराई से एक्सप्लोर किया, और उसके पास एक तरह का अनोखा विजडम जमा हो गया। लेकिन हर खजाना तभी मायने रखता है जब उसे दूसरों से शेयर किया जाए। इसलिए एक दिन सुबह जब सूरज उगा, तो झरथुस्त्र ने सूरज से बात की। उसने कहा कि अगर लोग ना हों जो सूरज की रोशनी को ग्रहण करें, तो सूरज का चमकना भी बेकार हो जाए। ठीक उसी तरह अगर झरथुस्त्र अपने ज्ञान को सिर्फ अपने लिए रखेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। उसने खुद को मधुमक्खी से कंपेयर किया, जैसे मधुमक्खी बहुत शहद जमा कर ले और अब उसे बाहर निकालना पड़े। यहाँ शहद सिंबल है विजडम और नॉलेज का। इसलिए उसने तय किया कि अब वो अपने पहाड़ से नीचे उतरेगा और इंसानों के बीच जाएगा, ताकि उन्हें वो ज्ञान दे सके और उनका जीवन रोशन कर सके। नीचे यहाँ ये पॉइंट करता है कि असली विजडम तभी वैल्यूएबल है जब वो दूसरों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी बदल दे।
जब जरथुस्त्र पहाड़ से उतर रहा था और जंगल से गुजरा तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। ये साधु जंगल में अकेला रहता था और भगवान की स्तुति करता था। उसने जरथुस्त्र को पहचान लिया और कहा कि वह बदल चुका है। उसकी आंखें साफ हैं, चाल हल्की है और वो लगभग बच्चे जैसा मासूम दिखता है। साधु ने सवाल किया कि क्या जरथुस्त्र अब अपनी आग घाटी में ले जाना चाहता है और क्या उसे डर नहीं कि लोग उस आग से जल जाएंगे। आग यहाँ सिंबल है जरथुस्त्र की सच्चाई और नए विचारों की। साधु ने चेतावनी दी कि इंसानों से दूर रहना बेहतर है, क्योंकि इंसान अधूरे हैं और उनसे ज्यादा प्यार करना जानलेवा हो सकता है। उसने कहा कि वो खुद कभी इंसानों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अब सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि इंसान उसके लिए बहुत भारी और तकलीफदेह साबित हुए। जब जरथुस्त्र ने कहा कि वो इंसानों को उपहार देने आया है, साधु ने ताना मारा कि लोग दान ही पसंद करते हैं, उपहार नहीं, और लोग सोचते हैं कि साधु या अकेले आदमी चोर जैसे होते हैं। साधु ने कहा कि वो खुद भगवान को गीतों, हंसी और आंसुओं से पूजता है और इंसानों से दूर रहना ही उसे शांति देता है। जरथुस्त्र ने उससे विनम्रता से विदा ली, लेकिन मन ही मन सोचा कि ये साधु अब तक नहीं जानता कि भगवान मर चुका है। यहाँ नीचे ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि पुरानी रिलीजियस सोच अभी भी जिंदा है। साधु भगवान में सुकून ढूंढ रहा है, जबकि जरथुस्त्र एक नई सोच लेकर आ रहा है, एक ऐसी दुनिया जिसमें भगवान की जगह इंसान को खुद से आगे बढ़कर अतिमानव बनना है। आगे जरथुस्त्र कस्बे में पहुंचा, जहां बाजार में भीड़ जमा थी। लोग वहां एक रस्सी पर चलने वाले कलाकार का खेल देखने आए थे। नीचे ने इस सेटिंग को बहुत सिंबॉलिकली चुना है, क्योंकि रस्सी पर चलना इंसान की हालत जैसा है। वो जानवर और अतिमानव के बीच की रस्सी है, एक पुल है और हमेशा गिरने का खतरा है। भीड़ के सामने जरथुस्त्र बोलना शुरू करता है और कहता है, मैं तुम्हें अतिमानव सिखाता हूँ। इंसान कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक पुल है जिसे पार करना है। वो कहता है कि जैसे बंदर इंसान के सामने मजाक या शर्मिंदगी है, वैसे ही इंसान अतिमानव के सामने मजाक और शर्मिंदगी होगा। इंसान अब तक कीड़ों से उठकर इंसान बना है, लेकिन उसके अंदर अभी भी बहुत कुछ कीड़ा और बंदर जैसा है। नीचे यहाँ ये पॉइंट करता है कि इंसान को खुद को फाइनल नहीं समझना चाहिए, उसके आगे भी कुछ है, और वही है ऊबरमेंश, यानी अतिमानव। जरथुस्त्र आगे कहता है कि अतिमानव ही पृथ्वी का असली अर्थ है। इंसान को चाहिए कि वह पृथ्वी के प्रति सच्चा रहे और परलोक की झूठी उम्मीदों पर न जिए। जो लोग परलोक की बातें करते हैं वो असल में जिंदगी से भाग रहे होते हैं। नीचे कहता है कि भगवान मर चुका है, इसलिए अब सबसे बड़ा पाप यही है कि इंसान पृथ्वी और जीवन से मुंह मोड़ ले। वो कहता है कि इंसान को अपनी आत्मा और शरीर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पहले की रिलीजियस सोच आत्मा को ऊंचा और शरीर को नीचा मानती थी, लेकिन नीचे कहता है कि वही सोच असल में कमजोर और क्रूर थी। इंसान को अपने शरीर और जीवन को स्वीकारना चाहिए। वो आगे लोगों को चैलेंज करता है और कहता है कि इंसान को समुद्र जैसा बनना होगा, ताकि वो गंदे नाले, इंसान की गंदगी, कमजोरियां, पाप को अपने में समा सके और फिर भी अशुद्ध न हो। अतिमानव वही समुद्र है। जरथुस्त्र कहता है कि इंसान को अपनी खुशी, अपनी समझ, अपने गुण और अपनी दया सबको सवालों के घेरे में लाना होगा। जब इंसान खुद अपनी अच्छाई को भी अपर्याप्त और बोझिल मानने लगे, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। तभी बिजली और उन्माद पैदा होंगे जो इंसान को अतिमानव बना सकते हैं। लेकिन भीड़ को यह सब समझ नहीं आता। वे उसकी बातों पर हंसते हैं और कहते हैं, बस करो, अब रस्सी वाले को देखो। यानी लोग फिलॉसफी या गहरे विचार से ज्यादा तमाशे में मजा लेते हैं। ये बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। नीचे दिखाता है कि आम लोग गंभीर सच्चाइयों को नहीं समझते, वे आसानी से डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। लेकिन वहीं रस्सी वाला कलाकार, जिसने ये बातें सुनी, सोचता है कि शायद ये सब उसी के लिए कहा गया है और तुरंत अपना खेल शुरू कर देता है। यहाँ नीचे ये बताना चाहता है कि असली स्ट्रगल वाले लोग ही जरथुस्त्र की बात को समझ सकते हैं, जबकि आम भीड़ सिर्फ हंसी उड़ाती है। पूरे प्रोलॉग में नीत्शे एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट खींचता है। पहाड़ का अकेलापन और नीचे की भीड़ का शोर
साधु की पुरानी भगवान केंद्रित सोच और झरथुस्त्र का नया भगवान मर चुका है वाला विचार, भीड़ की हंसी और रस्सी वाले का डरावना संघर्ष और इंसान की अधूरी हालत बनाम अतिमानव की संभावना। नीत्शे ये बताना चाहता है कि इंसान को अपनी वर्तमान स्थिति को अल्टीमेट नहीं मानना चाहिए। वो अभी अधूरा है, वो सिर्फ एक पुल है जानवर से अतिमानव की ओर। अतिमानव वही है जो जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार करता है, धरती से जुड़ा रहता है और अपनी कमजोरियों को पार करके खुद से बड़ा बनता है। अगर हम इसे अपनी आज की जिंदगी से कनेक्ट करें तो नीत्शे का मैसेज साफ है। जिंदगी का अल्टीमेट गोल बस कंफर्ट या छोटी छोटी खुशियां नहीं हो सकती। हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी सीमाओं से ऊपर उठना है। भगवान मर चुका है का मतलब ये है कि पुरानी मान्यताओं और ब्लाइंड फेथ पर जीना अब कारगर नहीं है। अब हमें अपनी वैल्यूज खुद बनानी है और खुद से आगे का इंसान बनना है। ये जर्नी आसान नहीं, ये रस्सी पर चलने जैसा है जहां गिरने का खतरा है। लेकिन जो इंसान इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करता है वही आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। नीत्शे का ये प्रोलॉग हमें सोचने का एक नया तरीका देता है, लेकिन असली सफ़र अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो आसान और दिलचस्प लगी तो इस जर्नी को आगे भी मिस मत कीजिए। हर नए पार्ट में हम और गहराई से जानेंगे कि ज़िंदगी, इंसान और सोच के बारे में नीत्शे क्या कहना चाहता था। तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।